हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज रिगार्डिंग ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडीओ के मेंस की परीक्षा में एस करने के लिए यानी उस परीक्षा को जीतने के लिए, उस परीक्षा को सक्सेसफुली पास करने के लिए व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी। सो वी आर हियर गोइंग टू डिस्कस कि सिलेबस क्या दिया गया है और इसकी तैयारी के लिए मतलब हर एग्जाम जो है ना वो किसी रणनीति से ही जीता जाता है। आई एम श्योर आपका वीडियो प्री का एग्जाम अच्छा गया होगा। उसमें जो आपके कुछ सफलता के टिप्स थे जो आपने खुद ने काम में लिए थे उनको तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, रखना ही है। और कुछ चीज़ें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी बता सकती हूँ। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि परीक्षा का पाठ्यक्रम कैसा है। सो इट इज़ लाइक परीक्षा का स्कीम ऐसी होगी कि 100 नंबर का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन होंगे और इसमें 2 घंटे के लिए, ये देखिए 120 प्रश्न, 2 घंटे की परीक्षा, 100 अंकों के लिए। यानी अगर हम इसको शब्दों में बोलें या समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो 1 मिनट और एक मिनट में हमें एक प्रश्न, कम से कम एक प्रश्न करना है। ऐसा इसलिए बोल रही होंगी, कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो टाइम लगाएंगे, जिनमें आपको एनालॉजिकल डिस्कस करना होगा या इनमें कुछ कैलकुलेशंस करनी होंगी, एलिमिनेशन मेथड यानी काटने का मेथड अप्लाई करना होगा। तो आपकी स्पीड जो है ना, जब भी ऐसे एग्जामिनेशंस होते हैं जिनमें 1 मिनट एक क्वेश्चन या इनफैक्ट 1 मिनट में एक से ज्यादा क्वेश्चन का एवरेज आता है, उनमें हमेशा आप याद रखिएगा कि आपसे 3 चीजों की अपेक्षा होती है। एक तो ये कि क्योंकि आपको स्पीड में काम करना है तो आपको धैर्य बना के रखना है, घबराना नहीं है। वहां आपके धैर्य की परीक्षा है। दूसरा, वहां पे एक्यूरेसी का टेस्ट है। एक्यूरेसी का टेस्ट मतलब ये है, क्योंकि आपको फटाफट फटाफट कैलकुलेशन करनी है, फटाफट। तो आपका जो बेसिक नेचर है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो बेसिक आपकी नॉलेज है वो चेक होगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं आएगा। तो उसमें आपकी एक्यूरेसी इसलिए जांची जाएगी कि कई लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन जैसे पहला नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, चौथा नहीं आया, तो फिर धैर्य खो देते हैं। और फिर कुछ लोग क्या है, फटाफट बढ़ते 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 क्या हुआ कि ना एक कैलकुलेशन मिस्टेक या एक अंडरस्टैंडिंग मिस्टेक फ्रॉम वन कॉम्प्रीहेंशन वो रिपीटेड होती है चारों पांचों क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे आपके एक्यूरेसी की टेस्ट हो, यानी कितने आपने क्वेश्चन किए और उनमें से कितने करेक्ट हैं। तो यहाँ स्पीड का टेस्ट, एक्यूरेसी का टेस्ट। तीसरा, मेंटल स्टेबिलिटी का टेस्ट होता है कि आप कितने स्टेबल हो। ठीक है। तो जब भी ऐसा एग्जाम होता है तब जनरली 3 चीजें टेस्ट जाते हैं कि क्या, कितनी स्पीड से, क्या जिस स्पीड में क्या आप उसमें कितने एक्यूरेट थे यानी कितने ठीक थे, और मेंटल स्टेबिलिटी का टेस्ट होगा। अब हम देखते हैं कि इसका परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या बताया गया है। परीक्षा का पाठ्यक्रम वैसा ही है जैसे मोर और लेस प्रीलिम्स के लिए था। सामयिक विषय यानी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में भी राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य समाज जो भी घटनाएं हुई हैं, ये सामयिक सरकारी विषय। तो एक बात याद रखिएगा, सामयिक सरकारी विषय में अभी लेटेस्ट में निकला है बजट, दोनों स्तर का। मतलब दोनों स्तर का मतलब राज्य का बजट और केंद्र का बजट, दोनों ही जगह पर आई है आर्थिक समीक्षा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो विषय हैं रहे हैं रूस और यूक्रेन की लड़ाई, तो युद्ध हो गया है। ठीक है। इनके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें प्रायोरिटी पे बजट में की गई घोषणाएं, नई स्कीम्स दोनों ही लेवल से। दूसरा, आर्थिक समीक्षा, सेंटर में क्या, कितने परसेंट राइज हुआ, गेन, डाउनफॉल हुआ, और इनफैक्ट जो प्रति व्यक्ति आय है उसके आंकड़े। ये फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग अथॉरिटी के लिए। दूसरा, राज्य में क्या प्रति व्यक्ति आय रही, कितने प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ हुई, नेगेटिव ग्रोथ हुई, कोरोना का इंपैक्ट, बहुत बहुत कुछ है जो कि आर्थिक समीक्षा से आप गेन कर सकते हो। तीसरा, रूस और यूक्रेन का विवाद, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, इसको जरूर देखना है। इसमें से क्वेश्चंस बन कैसे सकते हैं। एक तो ना यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम, यूक्रेन के विदेश मंत्री का नाम, और जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं या फॉरेन अफेयर्स को देखने वाले मिनिस्टर ऑन द काउंटर पार्ट रशिया के हैं, उनका। तीसरा, चूंकि देखिए आपका ना भूगोल और प्राकृतिक संसाधन में विशेष गौर है, विशेष फोकस है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ऐसा भी हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, और उसमें दे दें कि रशिया के सापेक्ष जो है यूक्रेन की स्थिति किधर है। तो आपसे ना ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इन डायरेक्शंस के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है यूक्रेन का पड़ोसी देश नहीं है, ऐसा सवाल भी बन सकता है। तो प्लीज एक बार उसको जरूर देखिएगा क्योंकि ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है।
नेक्स्ट इज घटनाएं और क्रीड़ा। क्रीड़ा का मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो मोस्ट रिसेंटली हुई होंगी उन सब के बारे में ध्यान दें। देन कम्स भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। इनमें चीजें वही हैं जो प्रीलिम्स में भी थी। विश्व की विस्तृत भौगोलिक विशिष्टताएं, उनके महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत और महासागर। अच्छी बात यह है कि बहुत डिटेल्ड सिलेबस है, साफ सुथरा दिया हुआ है। फिर भारत की पारिस्थितिकी और वन्य जीवन। वन्य जीवन में पहली बात तो ये एंडेंजर्ड लिस्ट, कौन से राज्य का कौन सा राज्य पशु है और कौन सा राज्य पक्षी है, या फिर जो वन्य जीवों को संरक्षित करने के जो विभिन्न प्रयास किए गए हैं उनके अंदर मैच द फॉलोइंग वाले ऑप्शन आ सकते हैं कि जैसे काजीरंगा को आपको मैच करना हो असम के साथ में, या हमारा रणथंभौर नेशनल पार्क है उसको मैच करना हो, या इनफैक्ट कान्हा नेशनल पार्क है उसको मैच करना है एमपी के साथ में, तो ऐसा भी आ सकता है। नेक्स्ट इज राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल। राजस्थान की जलवायु, वनस्पतियां, जलवायु अलग है वनस्पतियां अलग है, मृदा क्षेत्र, विस्तृत भौगोलिक खंड। ये विस्तृत भौतिक खंड जो है ना, वे वही पढ़ने हैं जो आरबीएससी की बुक में है। नेक्स्ट इज जनसंख्या। जनसंख्या के लिए अभी तक नई सेंसस हुई नहीं है, तो 2011 वाले ही सेंसस को आपको एक बार फिर से रिवाइज करना होगा। बेरोजगारी। बेरोजगारी के लिए आपको जो लेटेस्ट आर्थिक समीक्षा है उसके आंकड़ों को रेफर करना चाहिए। उसमें एक अलग से सेक्शन आता है, रोजगार नाम से चैप्टर आता है, उसको रेफर करना चाहिए कि उसमें आती है कि ना कौन कौन सी स्कीम चल रही है, किसी स्कीम में हमने कितने लोगों को रोजगार दिया और ओवरऑल कितने % बेरोजगारी है। नेक्स्ट कम्स दरिद्रता। इसके लिए भी दरिद्रता को निवारण करने के बहुत सारे उपाय और बहुत सारे स्कीम्स का वर्णन आर्थिक समीक्षा में होता है, तो मेरे ख्याल से आपको डेटा वहां से लेना चाहिए। सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण की समस्याएं, ये आपको ज्योग्राफी की बुक में मिल जाएंगे। ज्योग्राफी की बुक आप राजस्थान बोर्ड की भी ले सकते हैं, और एक हरि मोहन सक्सेना सर की भी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है, उसमें से भी उसमें ऑथेंटिक डेटा मिलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि चूंकि अब ये करो या मरो की लड़ाई है, जो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है वो तो होता है स्क्रूटनी का एग्जाम, मतलब छांटने का, कि चलो चलो जो कम योग्य व्यक्ति हैं या जिन्होंने कम परफॉर्म किया है उनको छांट देते हैं। लेकिन जो मेंस एग्जामिनेशन होता है या फिर किसी भी स्टेज में इंटरव्यू जो होता है वो सिलेक्शन का एग्जामिनेशन होता है। पीपल वांट टू सिलेक्ट यू, पीपल वांट टू गिव यू रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटी। सो इसलिए अब ये करो या मरो की लड़ाई होगी, तो कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना है, यानी आपको सारे प्रयास करने हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि राजस्थान के भूगोल से संबंधित आपको सबसे पहले जो बेस लाइन बुक बनानी चाहिए वो राजस्थान बोर्ड की किताब, और दूसरा आपको लगता है कि उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो राजस्थान बोर्ड की बुक में नहीं है, उसके लिए आपको श्री हरिमोहन सक्सेना की बुक उठानी चाहिए। श्री हरिमोहन सक्सेना, ये बुक आती है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, हिंदी माध्यम की छोटी सी बुक है थोड़ी सी थिक, लेकिन साफ सुथरे और सुंदर सुस्पष्ट शब्दों में बहुत सारी इंफॉर्मेशन समेटने का प्रयास सर ने किया है। अगला आता है राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन। इनके अंदर खान एवं खनिज, प्लीज इसके लिए मैं कहूंगी रेफर कीजिए लेटेस्ट आर्थिक समीक्षा को। जैसे पिछली बार की आर्थिक समीक्षा में लिखा हुआ था कि हमारे यहाँ 81 टाइप के अलग अलग खनिज मिलते हैं, जिनमें से हम 63 का खनन करते हैं और कुछ का नहीं करते हैं। तो ये जो आंकड़ा है ये आपको लेटेस्ट आर्थिक समीक्षा से लेना चाहिए। हर बार या तो कुछ नए इंक्लूड होते हैं या डिक्रीज हो जाते हैं, या कुछ के खनन हम बंद कर देते हैं या कुछ नए निकल आते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कौन सी खान कहाँ है, वो तो स्टैटिक है, वो तो पुराने में भी सही रहेगा, लेकिन कितने खनिजों का हम खनन करते हैं और कितनों खनिज का जो खनन है वो वायबल है, उसके लिए यू शुड ऑलवेज रेफर आर्थिक समीक्षा राजस्थान की। नेक्स्ट है वन, भूमि एवं जल। इसके लिए मैंने आपको करवा भी दिया था, एक लेक्चर मेरा ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप वहां से देख सकते हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। पशु संसाधन, जनगणना, पशु गणना अभी रिसेंटली आई थी, उस पर भी अगर आप सिर्फ ये लिखोगे ना कि राजस्थान पशु गणना लेटेस्ट, तो यू कैन ऑलवेज डाउनलोड एंड यू कैन रेफर टू इट कि कितने % कमी। अच्छा, इस बार जो सवाल आएंगे ना उसमें ऐसे आएंगे कि कितने % कमी ऊँटों की संख्या में आई है, कितने % कमी भेड़ों की संख्या में आई है, या फिर ऐसा आ जाएगा कि निम्नलिखित को संख्या में कमी के घटते हुए क्रम में दर्शाइए। तो कुछ जानवरों के नाम होंगे और उनको आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा। या फिर निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य नहीं, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो उसमें आ जाएगा कि ना राजस्थान का भारत में दुग्ध उत्पादन में 3रा स्थान है, कथन गलत है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अभी रिसेंट पशु गणना हुई है उस पशु गणना के डेटा को आपको रेफर करना चाहिए, और ये भी याद रखना चाहिए कि हमारी रिलेटिव पोजीशन एज कंपेयर टू दिस नेशन, एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स कहाँ है, ये डेटा आपको वहां से मिलेगा। वन्य जीव एवं संरक्षण, इसके लिए कुछ नया काम नहीं करना, जो भी आपके पास में ऑथेंटिक बुक है वहां से कर लो, या फिर राजस्थान गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहां से देख लीजिए,
उसमें जनरली ऐसा आता है मैच द फॉलोइंग वाले, कि जोड़ बीड़ को मिलाना है, उसका मतलब वो कौन से जिले में है, या फिर आ जाएगा रोयटू जो संरक्षण वाला क्षेत्र है वो नागौर में है, या फिर सज्जनगढ़ सफारी पार्क, या फिर माचे सफारी पार्क, या फिर नाहरगढ़ वाला बायोलॉजिकल पार्क, इनको ना मैच द फॉलोइंग के हिसाब से आएगा। इनफैक्ट इसमें एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ये भी है कि चीता के संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं राजस्थान में, कि चीता को रीइंट्रोड्यूस किया जाए, यानी चीता को साउथ अफ्रीका से उठा करके यहाँ लाएं और उसको यहाँ बसाने की कोशिश करें। तो इनमें से ये आ जाएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा स्थान है जो राजस्थान में है जिसमें चीता संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। तो यू शुड ऑल्सो नो अबाउट इट, कि वो कहाँ पे सेटल करने के गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। नेक्स्ट है भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ। अच्छा, आप इस सिलेबस को देख करके एक चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो, ग्राम विकास अधिकारी पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो गांव से संबंधित जितने चैलेंजेस हैं, जो इसीलिए देखिए आप ज्योग्राफी पे बहुत विशेष ध्यान दिया गया है। आप देखेंगे तो यहाँ आपको नजर आएगा कि कृषि और आर्थिक विकास पे स्पेसिफिकली फोकस किया जा रहा है, क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। जबकि इतिहास और संस्कृति नीचे आएगा, उसमें भी कौन सी जनजातियां, उनके क्या कस्टम्स, वो सब पूछा जाएगा। तो सिलेबस बहुत डिटेल्ड है और एग्जाम ओरिएंटेड, यानी व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ एन एस्पायरेंट, व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ ग्राम विकास अधिकारी, उससे रिलेटेड सिलेबस बनाया गया है। तो इसके लिए तो आपको ना राजस्थान के खाद्य वाणिज्य फसल, प्लीज रेफर आर्थिक समीक्षा, हिंदी में आर्थिक समीक्षा आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। आप चाहो तो मैं यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगी लेटेस्ट आर्थिक समीक्षा राजस्थान की, लेकिन इसमें मैक्सिमम पोर्शन आपको राजस्थान समीक्षा आर्थिक समीक्षा से कवर करना चाहिए। अगला आता है इतिहास और संस्कृति। ये तो सेम टू सेम वैसा ही है प्रीलिम्स में था। अगला पोर्शन है यही इतिहास और संस्कृति। इसके अंदर डिटेल में समझा रखा है कि दे आर गोइंग टू आस्क अबाउट जनजातियां, उनकी अर्थव्यवस्था, बोलियां और साहित्य। तो साहित्य में ना बुक्स आती हैं जनरली मैच द फॉलोइंग के लिए, या फिर से कौन सी कृति जो है वो किसी का भी नाम दे सकते हैं, दूसरा आढ़ा की नहीं है, जो भी फेमस राइटर्स हैं हमारे यहाँ उनके नाम दिए जा सकते हैं। ऐसा भी आ सकता है, एक्सक्लूजन और इंक्लूजन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। संगीत, नृत्य और रंगशाला। रंगशाला का मतलब होगा, कई लोगों ने पिछली बार भी मुझसे सवाल पूछा था कि रंगशाला क्या होती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, कला एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए संरक्षण व संवर्धन के लिए बहुत सारे हमारे यहाँ प्रयास किए गए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खोले गए हैं। जैसे चितेरों की ओवरी राजाओं के टाइम पे खोला गया था राजस्थान में, यहाँ राजस्थान स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स है। तो ये जो प्रयास है ना, उन प्रयासों के बारे में आपको मैच द फॉलोइंग वाला ऑप्शन आ सकता है। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। धार्मिक आस्था, संप्रदाय, संत, कवि, योद्धा, संत, लोक देवता और लोक देवियां। ये तो यू हैव नो चॉइस, यू हैव टू रियली मग अप, याद करना ही होगा। इनमें ना एक बात याद रखिएगा, मेले, अच्छा हाँ रिलेटेड मेले यहाँ है, मेले और त्योहार। तो इनमें ना मैच द फॉलोइंग दे सकता है कि किसके कौन से लोक देवता के यहाँ कौन सा मेला कब भरता है, टाइप्स। फिर हस्तशिल्प, बहुत बड़ा लिखा हुआ छोटा सा नाम है, राजस्थान हस्तशिल्प के मामले में बहुत समृद्ध है। सो वी ऑल शुड सी कि हस्तशिल्प में कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो रहा है और कौन सी चीज कहाँ की फेमस है और किस किस को जीआई टैग मिला है। प्लीज ये भी याद रखिएगा कि किस किस कौन कौन सी वस्तुओं को राजस्थान से जीआई टैग मिल चुका है और वो कहाँ की फेमस है। अगला है रूढ़ियां, वस्त्र एवं आभूषण, उनके लोक एवं जनजातीय पहलुओं के विशेष संदर्भ सहित। इसके लिए आपको कोई अगर ऑथेंटिक बुक ढूंढ रहे हो तो एक नारायण लाल माली और जैन साहब हैं जिनकी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब आती है, वो किताब बहुत अच्छी है। उसका नाम यही है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, इस नाम से बुक आती है। आप उसको रेफर कर सकते हैं। ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, बहुत आसानी से आप 3-4 दिन में उसको पूरा पढ़ सकते हैं। तो उसमें सारे कंटेंट मिल जाएंगे आपको बिना सोचे समझे ही, वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। अगला है साधारण मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति, ये सब कुछ वही है जो सेम रिपीटेड प्रीलिम्स में था। कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान के लिए याद रखिएगा, आपको ये पूछा जा सकता है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, अभी लेटेस्ट कौन सा कंप्यूटर चल रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग इनमें से क्या नहीं है, या फिर कोई एंड्रॉयड का लेटेस्ट एडिशन कौन सा चल रहा है, या फिर नेटवर्किंग की डेफिनेशन क्या है, या निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है,
बहुत एलिमेंट्री लेवल का ज्ञान, लेकिन पूछा जा सकता है। अच्छा, वर्ड, कई बार क्या होता है वर्ड और उसके एक्सटेंशंस भी पूछ लेते हैं कि निम्न किसमें से कौन सा जो है वो पीपीटी पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है, वर्ड का एक्सटेंशन है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होती है, ऐसे टाइप क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं। इन सब के लिए जो मैंने वीडियो की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी वो बहुत हेल्पफुल थी बहुत सारे लोगों के लिए। और इसी के संदर्भ में आपको कहना चाहती हूँ कि मैंने एक वीडियो मेंस की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की हुई है। तो मैं इसी संदर्भ में आपको बताना चाहती हूँ कि वीडियो प्रीलिम्स के लिए जो मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी उसमें हजारों पार्टिसिपेंट्स थे और बहुत सारे लोगों को फायदा मिला है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया, मैसेजेस भी किए, इवन पर्सनल मेल्स भी किए हैं कि इससे उनको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिली कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनका कौन सा एरिया वीक है, उस पर किनको काम करने की जरूरत है। एक बात याद रखिएगा, जो क्वेश्चंस किसी भी टेस्ट सीरीज में पूछे जाएंगे उनके एज इट इज उधर आने की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य होती हैं। आई मीन जो रियल एग्जामिनेशन करवाती है RSM SSB उसमें होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही लो है। स्टिल क्या पॉसिबिलिटी है वो ये कि जितनी बार आप एरर करोगे, जितनी बार आप गलत क्वेश्चंस करोगे, उतनी बार आपको ये पता चलेगा कि अच्छा इसका ये आंसर है और वो आपको याद हो जाएगा। सो हियर आई एम गोइंग टू टेल यू कि ना जैसे वीडियो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज थी वैसे ही वीडियो मेंस के लिए भी एक टेस्ट सीरीज है जिसमें 149 रुपीज में आपको 15 टेस्ट मिल रहे हैं। और LDC का एग्जाम बिल्कुल इट इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, 13 तारीख को तो एग्जाम है, इट्स हार्डली 6-7 डेज लेफ्ट। सो LDC जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया, उनको लगता है कि मैं लास्ट मोमेंट पे चेक करना चाहता हूँ कि मेरी तैयारी कैसी है, मैं कैसा परफॉर्म कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो उनके लिए एक रामबाण सिद्ध हो सकती है। हाई कोर्ट LDC के लिए भी एक टेस्ट सीरीज चल रही है और उसको अभी तक हजारों लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है। आप कहाँ पीछे छूट गए, मुझे आई एम सरप्राइज्ड। सो दोज हु थिंक कि दे नीड टू टेक एन एक्स्ट्रा एज ओवर अदर्स, यानी दूसरों से आगे निकलने की जिनको हमेशा एक लालसा रहती है, उनके लिए these 2 टेस्ट सीरीज कैन हेल्प। सो कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन जो है वो अभ्यास से ही जीता जा सकता है। तो आपकी सफलता के लिए ढेरों शुभकामनाएं। डू सेंड मी कमेंट्स फॉर एनीथिंग दैट यू विश टू टॉक टू मी, यू वांट टू नो फ्रॉम मी। जो कुछ भी आपको मुझसे पूछना है, जानना चाहते हो, तो कमेंट में आप कमेंट्स डाल दीजिए। मैं जैसे टाइम मिलेगा आपको जरूर रिवर्ट करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।